सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुतन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककालमन्यम् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। मंत्रपुष्पम पेज नंबर 17 पे स्टार्टिंग मंत्र और फिर 21st पे 18th and 19 18 19 20 तीनों करेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिवा इति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतस्तमस्मि द्रविणकं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति दिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। वेदमनुच्याचार्यो अन्तेवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम्
धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यानवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। तो शिष्यानुशासनम। अच्छा, हम लोग 19th वाला देख रहे थे ना, तो 19th18 देख रहे थे ना। 18 जो था वो क्या है, वो सॉन्ग ऑफ रियलाइजेशन। जो एक ऋषि है त्रिशक्तु, वो उनको ज्ञान हो गया और उसके बाद में जो उनके उद्गार निकले यही गीत है। कि उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, तो मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये टॉपिक जो अभी चल रहा है, ये टॉपिक किस चीज का है, ये टॉपिक जो है उपासना कर्म का है। तो इसीलिए इसको भी ये जप के लिए है, ना कि ये ब्रह्म ज्ञान के लिए। ठीक है, हमने इसको देखा था। अब हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। हमारा लास्ट के 2 लाइन्स रह गए थे। तो अहम वृक्ष से रेरिवा हमने देखा था, मैं ही जो भी ये पूरा जो संसार वृक्ष जो है उसका प्रॉम्प्टर हूँ। रेरिवा मतलब क्या, प्रेरिता। मैं ही उसका अंतर्यामी रूप से मैं ही प्रॉम्प्टर हूँ। कीर्ति ही पृष्ठम गिरेरिव, बहुत सुंदर है, इसको मतलब जान लेंगे हम लोग, इसको जब करेंगे तो ये हमको फल जल्दी मिलेगा। तो मेरी कीर्ति कैसी है, पृष्ठम गिरेरिव, पृष्ठ मतलब क्रिसेंडो पीक्स जिसको होता है ना, पीक का भी एकदम ऊपर हाइट्स में है, सबसे ज्यादा नाम कीर्ति मेरा ही है। क्यों, क्योंकि आत्मा को सभी जानते हैं, अहम को सभी जानते हैं। आत्मा बोल के नहीं जानते, पर फिर भी सब लोग अपने आप को तो जानते ही है ना। उस हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरी कीर्ति से बड़ी और किसी की भी कीर्ति नहीं है इस संसार में। वेरी गुड। ऊर्ध्व पवित्र वाजिनीव स्वमृतम अस्मि। अब ऊर्ध्व पवित्र मतलब क्या, यहाँ पे बोला था कि ऊर्ध्व पवित्र मतलब ऊर्ध्व मतलब कारण, पवित्र मतलब जो ज्ञान प्रकाशम हो या पावनम हो, वो जो ब्रह्म का जो ज्ञान, वही कॉज है। ऊर्ध्व पवित्र वाजिनी इव स्मृतम अस्मि। और यहाँ पे वाजिनी इव मतलब क्या बोला था, वाजवती इव। वाजन मतलब अन्नम, अन्नम बोला, तो वो अन्न कैसा है, तद्वत सवितरी इत्यर्थ, इन द सन, जो सूर्य में भी है। कैसे, क्योंकि सूर्य से ही हम लोग को बाकी का पूरा अन्न प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि वहां से ही हमको पर्जन्य मतलब वर्षा प्राप्त होती है, वर्षा से ही अन्न प्राप्त होता है। इसका मतलब सारा का सारा अन्न सूर्य में ही है। वैसे ही मैं भी वैसे ही, ये यहाँ पर महावाक्य भगवान भाष्यकार ने बोल दिया, यथा सवित, पेज नंबर 42 फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन, यथा सवितर्या अमृतम आत्म तत्व विशुद्धम प्रसिद्धम श्रुति स्मृति शतेभ्य एवं स्वामृतम शोभना विशुद्ध आत्म तत्वमस्मि भवामि। वैसे ही जैसे इन द सेम वे अमृतत्व इन मी आल्सो, जैसे अमृतत्व में है, सूर्य में है, सवित्र में है, वैसे ही वही अमृतत्व जो है वो मुझ में भी है। महावाक्य। ठीक है, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं वाजिनी इव स्वमृतम अस्मि। जैसे वहां पर अमृतम है, वैसे ही मैं भी अमृत रूपी हूँ। द्रविणगम ये भी देखा था हमने, द्रविणगम सवर्चसम। द्रविण मतलब होता है धन, सवर्चसम मतलब होता है बहुत ब्राइट, बहुत ब्रिलियंट, बहुत जिसमें बहुत लाइट हो, दीप्तिमत।
ये भी मैं ही हूँ, वैसा हूँ मैं। और यहाँ पर अस्मि जो है ऐड करना है। तो द्रविणगम सवर्चसम अस्मि, वो खुद का रियलाइजेशन है ना ये, कि मैं कौन हूँ। अभी हमारा रियलाइजेशन गलत है, अभी हमको लगता है हम ये शरीर ही हैं, शरीर मात्र ही है। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, सेल्फ एफर्जेंट सेल्फ। फिर सुमेधा, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। सुमेधा अमृतोक्षिता, ये 2 लाइन लास्ट की रहेगी। तो ब्रह्म ज्ञानम व आत्म तत्व प्रकाशकत्वात् स वर्चसः, तो ब्रह्म ज्ञान को बोला है, या फिर जो जो आत्मा का जो नेचर है उसको यहाँ पर सवर्चस बोला है। द्रविणम एवं द्रविणम मोक्ष सुख हेतुत्वात्, और द्रविण मतलब क्या होता है, धन। तो धन से हम क्या करते हैं, हम सुख की प्राप्ति करते हैं कोई भी। और ये वाला जो सुख है वो मैक्सिमम सुख है, सबसे बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ही अपने आप से मिला देता है। इसलिए मैंने ये लाइन अंडरलाइन करवाई थी आपसे। द्रविणम इव द्रविणम मोक्ष सुख हेतुत्वात्, तो सबसे बड़ा सुख क्या है, मोक्ष का ही सुख है, जो हम लोग को रात में नींद, जब हम सोते हैं, किसी किसी को दिन में, किसी किसी को रात में कुछ सुख का अनुभव होता है। तो वही यहाँ पर बोला है कि मेरे साथ जब हम रहते हैं, अपने साथ कुछ भी दूसरा कोई कंडीशन वाला नहीं होता है, तब वो क्या हो रहा है, उसको सुख का अनुभव हो रहा है। अस्मिन् पक्षे प्राप्त प्राप्त मया इति अध्याहार कर्तव्यः, यहाँ पर आत्मज्ञानम मया प्राप्तम, इस तरह से अध्याहार करना है। कहीं पे ऐड करना है, कहीं पे पीछे से उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करना है कि मुझे वो ज्ञान, आत्मज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ। अब सुमेधा, नेक्स्ट व्याख्या, यहाँ तक हमारा हो गया। अब सुमेधा अमृतोक्षितः, सुमेधा अमृतोक्षितः मतलब क्या, सुमेधा मतलब क्या, सुमेधस, ये प्रातिपादिक है मेधस। अब मेधस है शोभना मेधा, बहुत सुंदर जिसकी मेधा हो। कौन सी वाली ब्यूटी, जो इंटेलेक्ट की ब्यूटी क्या है, ये वो नीर क्षीर विवेक कर पाए। बुद्धि मतलब क्या होती है, वो जिसमें विवेक शक्ति हो, उसको बुद्धि बोलते हैं। जो डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि क्या सत्य है क्या मिथ्या है, अलग अलग जितना कर पाएगी बुद्धि, उतना ज्यादा उस बुद्धि को हम बोलेंगे मेच्योर बुद्धि है, या फिर ब्राइट है, इंटेलिजेंट है। तो ये यहाँ पर कौन सी बुद्धि सबसे बढ़िया होगी, जो कि हम लोग को अपने बारे में ही जना दे, जो अपने बारे में ही हमको बता दे कि हम कौन है। क्योंकि भी हमारा पूरा मिक्स्ड पर्सनालिटी हो गई है, हम कौन है ये एक्चुअली सारा का सारा मिक्स्ड है। कुछ हम देह से उठाते हैं, कुछ हम माइंड से उठाते हैं, कुछ हम इंटेलेक्ट से उठाते हैं। तो ऐसे करके हमने जम्बल अप करके एक हमारी अपनी पर्सनालिटी बना दी। उस सब को छोड़ के जो निकाल के जब वो देखेगा अपने आप को, उसको बोला जाता है सुमेधस, सुमेधा। तो शोभना मेधा सर्वज्ञत्व लक्षणा यस्य मम सोहम सुमेधा, जो वो बता दे कि आई एम ऑफ द नेचर ऑफ ओमनिशियंस, मुझ में ही सारा ज्ञान है, मैं ही सारा, मुझ में, मुझसे ही सारा का सारा पावर है, मुझसे ही सारी सृष्टि है, ये जो बता देगा उसको बोलते हैं यहाँ पे सुमेधा। तो ये यहाँ पर ये ईश्वरत्व का दर्शन हो जाता है उसको। क्योंकि ईश्वर को भी यही बात जो है अनुभव होता है कि मैं ही सब कुछ, मैं सब जगह पर। क्योंकि आत्म आत्म देखिए, जब तक हम इस छोटे से बॉडी के साथ में आइडेंटिफाइड है, तब तक ये थॉट लाना गलत है। जो दूसरे फिलोसफीज, दर्शन के लोग होते हैं, वो वेदांतियों पे आरोप लगाते हैं कि आप अपने आप को ईश्वर मानते हो। हम ईश्वर नहीं मानते अपने आप। पर जब हम अपनी दृष्टि में सारे के सारे अध्यारोपों को हम हटा देते हैं, कंडीशनिंग्स को ड्रॉप कर देते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे अनुभव है मैं ये शरीर नहीं हूँ। क्योंकि मेरा वो वक्त पिछला, जब मैं 1 साल की थी वो शरीर कहाँ गया, जब मैं माँ के गर्भ में थी वो शरीर कहाँ गया, जब मैं स्कूल जाने लगी वो शरीर कहाँ गया। तो मुझे पता है मैं ये शरीर नहीं, माइंड, मुझे पता है मैं ये माइंड भी नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड कल अलग था, आज अलग हो गया, फिर से कल अलग हो जाएगा, परसों अलग हो जाएगा, ऊपर नीचे होता रहता है।
तो इसलिए वो भी मैं नहीं हूँ। इंटेलेक्ट नहीं, बुद्धि को की भी जो है, बुद्धि ऑल्सो इज चेंजिंग, सब कुछ मैं हो ही नहीं सकता हूँ। ये कंटिन्यूअसली मैं जब देख रही हूँ, मैं अपने कंडीशनिंग्स को ड्रॉप कर रही हूँ, फिर अल्टीमेटली जो बचता है वो मैं हूँ, और वो ईश्वर का भी सेम ही है। तो इसीलिए वहां पर हम बोलते हैं कि वो ईश्वर का जो आत्मा है और हमारी जो आत्मा है, उसमें इन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही है। उस दृष्टि से, इस दृष्टि से नहीं कि मैं इस चीज को, कंडीशनिंग को पकड़ के रखूं। जब तक मैं इस कंडीशनिंग को पकड़ के रखूंगी, ईश्वर भी हमारे जीवन में कर्म फल दाता बन के ही आएंगे। ठीक है। जैसे ही मैंने अपना सारा का सारा कंडीशनिंग उतार दिया, भगवान भी अपना कंडीशनिंग उतार देते हैं। फिर वो भगवान बन के हमारे पास नहीं आते। तो अच्छा, फिर क्या बन के आते हैं? अरे वो हमारी आत्मा बन के ही बैठे हुए हैं ना। तो उनके साथ में हमारा कोई भेद ही नहीं रह जाएगा कि हम तो एक ही हैं, हमेशा से एक ही रहे हैं। हमको भी लग रहा है कि हम दो हैं, पर दो तो है नहीं। ये बुद्धि जो है, इसको यहाँ पर सुमेधा बोला गया है। तो ये उनका क्या है, अनुभव हो जाता है कि ईश्वर में जैसे ओमनीशियंस मतलब और परवेडिंग, सर्वव्यापकत्व का जो एक अनुभव है, वो इनको भी हो रहा है अभी। फिर संसार स्थिति उत्पत्ति उपसंहार कौशल योगात्सु मेधस मेधस्व, इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया लाइन है। बिकॉज वो कौन है? कौशल, कौशल योगात ही इज एक्सपर्ट। कौशल योगा क्यों एक्सपर्ट है? किस चीज में एक्सपर्ट है वो? संसार स्थिति उत्पत्ति संहार, इस संसार के उत्पत्ति में, क्रिएशन, स्थिति मतलब सस्टेनेंस और उपसंहार मतलब डिस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन, जो कि वो एक्सपर्ट है। उसका माइंड जो, या फिर जिसकी बुद्धि वो एक्सपर्ट है क्रिएट करने में, संसार को क्रिएट करने में, सस्टेन करने में और डिसॉल्व करने में, उसी की बुद्धि को बोलते हैं सुमेधा। जहां जब जरूरत है क्रिएट हो जाएगा, जहां जब जरूरत है सस्टेन हो जाएगा, जहां जब जरूरत है डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसको क्या बोला गया है? इसको बोलते हैं हम लोग सुमेधा। सुमेधा। अब नेक्स्ट वाला है अमृतोक्षितः। अमृतोक्षिता मतलब अतएव अमृतः। अब अमृत वर्ड लिया है, तो अतएव अमृतः अमरण धर्म, धर्म अक्षितः, अक्षीण अव्ययः अक्षतः। तो अमृत का मतलब क्या हो गया? इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी मतलब अमरण धर्म, जहाँ पर मृत्यु नहीं है। फिर अक्षित, अक्षीण अव्यय, तो अक्षित देखिए यहाँ पर हम दो तरह से इसको स्प्लिट करेंगे। अमृतः अक्षितः भी हो सकता है और अमृतः उक्षितः भी हो सकता है। भगवान भाष्यकार ने इसको दो तरह से स्प्लिट किया है। ठीक है, फिर से अमृतः और अक्षितः और अमृतः और उक्षितः। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने लिया है अक्षिता। तो बोल रहे हैं अक्षिता का मतलब क्या है? अक्षिता मतलब इसमें क्षत नहीं हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना अक्षत, जो चावल का टुकड़ा होता है ना, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, बोलते हैं अक्षत। अक्षत मतलब क्या होगा? जिसमें खंड नहीं है, अखंड है, जिसमें जिसमें टुकड़े नहीं है, जो पूरा है, उसको बोलते हैं अक्षत। तो जिसके लिम्स में विदाउट लॉस ऑफ लिम्स, अक्षीण अव्यय अक्षतः, जिसमें कुछ खंड नहीं है, खंडित नहीं है। अच्छा, ठीक है। और क्या हुआ? फिर वाह, या फिर वाह अमृतेन व उक्षितः। उक्षितः मतलब होता है सिक्तः, इज इक्वल टू सिक्तः मतलब जैसे हम सोक कर देते हैं ना, भिगो देते हैं, है ना, कुछ भी चीज को हम भिगो देते हैं ना, रात में साबूदाना भिगो दिया, राजमा भिगो दिया, चना भिगो दिया, मूंग भिगो दिया, तो पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है ना।
वैसे ही अमृतेन वा उक्षितः सिक्तः, मतलब इमोर्टैलिटी में वो सोख कर रहा है। वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। रसगुल्ला रस में डूबा हुआ है, गुलाब जामुन रस में पूरी तरह से डूबा हुआ है। वैसे ही ये जो है आत्मा, ये अमृतत्व में डूबी हुई है। सुमेधा अमृता उक्षितः। तो ये मेधा जो है वो उसके अमृत में डूबा हुआ है, या फिर वो खंडित नहीं है। ये दो मीनिंग हम लोग ले सकते हैं। अमृतोक्षितः अहम इत्यादि ब्राह्मणम। अब ये वाला जो अमृतोक्षितम अहम जो है ना, ये कहीं ना कहीं से भाष्यकार भगवान ने उठाया है, पर हमको सोर्स नहीं पता कि कहाँ से उठाया है। इत्यादि ब्राह्मणम, तो ब्राह्मणम बोल दिया है, मतलब किसी वेद से ही होगा। पर यहाँ पर हम लोग को ये पता नहीं, को ये बहुत सारा लॉस हो गया है ना, तो कहाँ से क्या, कहाँ सब घूम गया है पता ही नहीं है। तो आई एम इन दैट, आई एम ड्रेंच्ड इन दैट इमॉर्टैलिटी। वो अमृतत्व में मैं पूरी तरह से भीगी हुई हूँ, पूरी तरह से डूबी हुई हूँ, है ना। कितना सुंदर है। ये कौन बोल रहा है? ये इनका ही उद्गार है। मैंने आप लोगों को बोला था ना, पेज नंबर 41 में नीचे से जहां से अहम शुरू हो रहा है लास्ट लाइन, वहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है। वो इन्वर्टेड कॉमा इस ब्राह्मणम पे आके खत्म होगा। तो इतना बड़ा, हाँ ये उनका उद्गार है ना, ये उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव बोल रहे हैं वो। अनुभव बता रहे हैं वो। ये ब्राह्मणम तक आके ये यहाँ पर खत्म होगा। इति एवं त्रिशंको ऋषे ब्रह्मभूतस्य ब्रह्मविदः इति एवं। इति एवं, इति ये इति को लिया है, मतलब इस तरह से क्या हुआ, ऋषे है ऑफ दैट ऋषि, ऑफ कौन से ऋषि, ब्रह्मभूतस्य, जो कि ब्रह्म, जो ब्रह्म ही बन गए हैं, मतलब ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद हो गए हैं, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, उनका वेदानुवचनम, उनका ये वेदानुवचन है। वेदानुवचनम फिर से ऊपर से लिया है। वेदानुवचनम मतलब क्या, वेद, वेद मतलब नॉलेज ऑफ दैट सेल्फ, वेदनम आत्मैकत्व विज्ञानम, फुल स्टॉप, मतलब उनको अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है, फुल स्टॉप। तस्य प्राप्ति, प्राप्ति अनुवचनम वेदानुवचनम, वो तस्य मतलब ज्ञान से, उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो उनको अनुभव हो रहा है उसको बोलते हैं वेदानुवचनम। आफ्टर नोइंग दैट सेल्फ, नाउ ही इज स्पीकिंग आउट हिज एक्सपीरियंस। उसके बाद ये वो उन्होंने ये वर्ड्स को अटर किया, वर्ड्स को बोला उनके, उसके बाद इसलिए अनुवचन, अनु मतलब होता है ना हमेशा पीछे चलने में, अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, अनुवचनम मतलब पीछे पीछे, उसके बाद में एक्सपीरियंस के बाद में वो ये बोल रहे हैं। तो आफ्टर नोइंग ही अटर्ड दीज वर्ड्स, आत्मना कृत्य कृत्यता, कृत्य कृत्यता आख्यापनार्थम वामदेववत् त्रिशंकुना हर्षेण दर्शनेन दृष्टः मंत्रांगनाय आत्मविद्या प्रकाशक इत्यर्थः। तो आत्मनः, आत्मनः कृतकृत्यता आख्यापनार्थम, अपना, आत्मना यहाँ पर अपने लिए बोले अपना, जो टू एक्सप्रेस, क्या क्या एक्सप्रेस करने के, कृतकृत्यता, वो अब कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य मतलब जो कुछ भी करना था उन्होंने सब कुछ कर लिया, इसको होता है कृतकृत्य। तो कृतकृत्य टू एक्सप्रेस फुलफिलमेंट, उन्होंने आख्यापनार्थम वामदेव, लाइक वामदेव। तो वामदेव जी ने क्या किया था, जैसे बोलते हैं ना कोई कोई धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि, वैसे ही वामदेव की का भी ऐतरेय उपनिषद का भी हमने पढ़ा नहीं है। ऐतरेय उपनिषद मेरे ख्याल से चैप्टर 2 में ऐसा कुछ आता है, 4th मंत्र है, उसमें उन्होंने गर्भ में ही स्तुति कर डाली। वामदेव ऋषि ने गर्भ में ही उन्होंने ये सॉन्ग ऑफ रियलाइजेशन ही स्टार्टेड चैंटिंग। बाप रे, बोले अच्छा, हाँ तो ये वामदेव जी की तरह ही बात, त्रिशंकुना हर्षेण दर्शनेन, हर्षेण मतलब क्या, तपस्या से, तपस्या, तपस्या से
उन्होंने क्या किया, दर्शनेन दृष्टः मंत्राम्नाय। तो जो ऋषि हैं, जो देवता हैं, उनके पास में जो कैपेसिटी है, क्या डायरेक्टली भगवान से ही नॉलेज लेने की। तो उनका कैसे होता है? तो उन्होंने पिछले जन्म में बहुत गुरु सेवा, अंतःकरण शुद्धि, तपस्या, ये सब किया हुआ है, गुरु के साथ में रहे हैं, श्रवण मनन इत्यादि किया हुआ है। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वो अ, जो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त होने पर मतलब अभी फटाक से डायरेक्टली ही ईश्वर से ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ये यहाँ पर भी उसी तरह से वामदेव जी को भी हो गया, और ये त्रिशंकु जी को भी, जो ऋषि है उनको भी हो गया। दृष्ट मंत्रामनाय आत्मविद्या प्रकाशका इत्यर्थः। तो ये जो मंत्र होते हैं, ये उनको सेल्फ रिविलेशन मतलब अपने ही रियलाइजेशन करवा देते हैं कि तुम कौन। ये एकदम तैयार है, जैसे सब किचन में सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस उसको मिलाना है, ऐसे टाइप का। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं ना, विदाउट फायर कुकिंग, बच्चों को बोलते हैं आप लेके आओ, वो लोग सब लेके आते हैं, अलग अलग से सैलेड लेके आएंगे, ब्रेड अलग से लेके आएंगे, सब वहां पर क्या करेंगे, असेंबल करके बना देंगे। वैसे ही है, इनका पिछले जन्म का सब कुछ रेडी है, जिस थोड़े से के लिए कुछ रह गया, बच गया, इसलिए वो नहीं कर पाए, और इसलिए ये हो जाता है, फट से हो जाता है, एकदम क्लिक हो जाता है ज्ञान। मेन तो तपस्या ही है ना, मेन तो आत्म शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, यही सब तो है, कृपा चाहिए। नहीं तो हम तो वही, हमको तो कुछ प्राप्त करना नहीं है, तो मोक्ष में ही है। मोक्ष किसी दूसरी स्थिति का तो नाम नहीं, पर वो रियलाइजेशन नहीं होता है, प्रॉब्लम यही है। ठीक है, अस्य च जपः, अब ये पूरा हो गया ना यहाँ तक। तो अस्य च जप, तो इसका जप विद्या जो है, जपः विद्योत्पत्ति अवगम्यते। तो इसका जप विद्या उत्पत्ति के लिए माना गया है कि हम लोग इसको खूब जप करें। क्यों पता है ना, क्योंकि इसके पहले के भी 1 to 17 में भी उपासना और कर्म के बारे में बोला है, और यहाँ 19 से भी कर्म उपासना के बारे में बोला है। तो बीच में भी ये भी जप के लिए ही है, ज्ञान के लिए नहीं है। ऋतम च इत्यादि इत्यादि कर्मोपन्यासात अनंतरम। तो ऋतम कहाँ से शुरू हुआ था, देखिए आप लोग, ऋतम 9th से शुरू हुआ था ना ऋतम, है ना, 9th वाला पेज 38 पे है, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। 9th वाला जो है, वहां से जो शुरू हुआ है, ऋतम च इत्यादि कर्मोपन्यासात अनंतरम च वेदानुवचन पाठात एतत् एव गम्यते। और उसके बाद अनंतरम मतलब 11th वाला। तो वो जो है, वो भी क्या है, वो अनुवाद जो है वो कन्वोकेशन सेरेमनी का है, अभी जो हमने अभी पढ़ा मॉर्निंग में, अभी मतलब स्टैटिक, वो उनका कन्वोकेशन सेरेमनी का है। जिसके बाद हम पढ़ेंगे ना अभी इसको, अनुशासन श्रुति बोलते हैं। तो ये जो है, ये भी कन्वोकेशन सेरेमनी का है, तो ये भी फॉर उपासना एंड कर्म ही है। तो इसीलिए इस वाले, जो ये वाला जो उद्गार है, ये भी क्या है, ये भी जप के लिए ही है, फुल स्टॉप। एवं श्रोत स्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु युक्तस्य निष्कामस्य। तो इसीलिए ये जो श्रोत स्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु जो ये लोग करते हैं, कौन करता है इसका जप? निष्कामस्य परम ब्रह्म विविदिशो हो आर्षाणी, जो कि डिजायरलेस मतलब उनकी कोई इच्छा नहीं है, जो कि इच्छा कामना इत्यादि से रहित जो सीकर हैं, साधक हैं, वो ब्रह्म विविदिशो हो। विविदिशु मतलब होता है ना, जो जानने की इच्छा वाला है, युत्सु, बुभुक्षु, विविदिशु, ऐसे अलग अलग है ना। तो जहाँ पे उ ऐसे लगा हुआ है,
इसका मतलब है जो जानने की इच्छा वाला है, बुभुत्सु मतलब भूख खाने की इच्छा वाला है, पिपासु मतलब प्यासा है, युयुत्सु जिसको युद्ध करने की इच्छा है। ऐसे यहाँ पर विविदिशु, विविदिशु मतलब वेदितुम इच्छु, जो वेद जानने की इच्छा वाला है। ऐसे कौन आर्षाणी दर्शनानी, ऐसे आर्षाणी मतलब नॉलेज ऑफ ऋषिज, ऋषियों का जो ज्ञान है। दर्शनानी प्रादुर्भवंती आत्मादि विषयाणी थी, उसके अंदर में ही ये नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, ये शुरू होता है। दिस नॉलेज विल टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि वो अभी क्या है, वो श्रौत स्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु युक्तस्य, वो सब कुछ श्रौत स्मार्त का कर्म श्रुति के अनुसार, श्रौत मतलब श्रुति के अनुसार, स्मार्त मतलब स्मृति के अनुसार, और नित्येषु कर्मसु नित्य कर्म भी वो सब कुछ वो कर रहा है। लंबा समय लगता है, पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए। कभी अपना मन दुखी हो तो फिर से उसको लगाना चाहिए, पर दुखी नहीं होना चाहिए। तो लगते रहना चाहिए कि हम कब हमारा सब करेंगे, आएगा फल बहुत बड़ा आएगा। अगर हमारे वेदों में बोला गया, अगर भगवान ने बोला है तो कैसे नहीं होगा, होगा, दिखेगा। पर हमको होप लूज नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं जो युक्त है इन सब कर्मों से, गुड एक्शन ही इज डूइंग, अच्छे कर्म कर रहा है, प्लस उपासना कर रहा है उसके अंदर में ये ज्ञान जो है वो आता है। प्रादुर्भवंती, अपने आप वो ज्ञान जो है वो आने लगेगा। आत्मादि विषयाणि इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत कृतौ तैत्रीय उपनिषद शिक्षाध्याय भाष्य दशमोनुवाक। ये यहाँ पर हमारा भगवान भाष्यकार द्वारा दशम जो अनुवाक है वो खत्म होता है। मुझे लाइन इतनी अच्छी लगती है क्योंकि उनके साथ में हम उनके गुरु को भी याद कर लेते। देखिए हम लोग अकेले नहीं है कभी भी, कहीं पे भी। हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना, हम लोग किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ब्यूटी है हमारे सनातन धर्म कि हम लोग ने अपने आप को कभी काटा नहीं, हम कट के नहीं रहना चाहते, हम हमेशा जुड़ के रहना चाहते। कल मैं ये बता रही थी ना देवी ग्रुप की क्लास, कि हम लोग जितना अपने आप को जोड़ के रख पाएंगे बड़े से। अब देखिए हमारे गुरुदेव को किसी ने नहीं देखा है, मतलब आप लोगों में से मुझे पता नहीं, शायद लखन जी ने देखा है, पर बाकी का मुझे पता नहीं। किसी ने आपने गुरुदेव को देखा है? मैं उनसे बहुत मिला हूँ। लखन जी मिले हैं, और कोई? शिलोंग गया हूँ उनके साथ में, यहाँ कॉटन कॉलेज में गया हूँ। जब वो आए थे उनके साथ ही रहा मैं 2-3 दिन। बहुत लकी है आप। संतोष जी चले गए। 2 बार आए थे, दोनों बार मिला हूँ। वाह, वेरी गुड। तो सब इतने लकी नहीं होते हैं ना नहीं, हम पहले चले गए, हमारी एज ज्यादा इसलिए मिल लिए हम पहले। हाँ। तो इसीलिए हम लोग जो नहीं जाने हैं या गुरुदेव से मिले नहीं, तो हम लोग कैसे जानेंगे? जो लोग हमारे आसपास में है, हमारे आचार्य हैं, जैसे लखन जी हुए, दूसरे हुए जो उनसे मिले हुए हैं, तो वो बताएंगे कि गुरुदेव कैसे थे। वो लोग बताएंगे जो जो मिले हुए। वैसे हमको भी बनना है, जुड़ के रहना है हमारे पास्ट से, हमारे गुरु परंपरा से। जितना हम जुड़ के रहेंगे उतना हमको उनकी शक्ति प्राप्त होती रहेगी, और कुछ नहीं। एक ऑर्फन में और एक पेरेंट के साथ में बच्चे में यही तो डिफरेंस होता है ना। एक ऑर्फन का क्या है, कोई भी उसके लिए संकल्प लेने वाला नहीं है, और जो जिसके पास पेरेंट्स है उसकी हर बात की चिंता पेरेंट्स करते हैं। कौन से स्कूल में जाएगा, दवाई कौन सी देनी है, क्या खाएगा, कौन सा नरिशमेंट चाहिए, सब कौन सा कपड़ा पहनेगा, सब कुछ इज डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स। वैसे ही हम लोग जब बड़े से जुड़ के रहते हैं, हमारा साधना, हमारी पूजा, हमारा उपासना, हम किन किन लोगों से मिलेंगे, हम क्या कर्म करेंगे, किसके साथ कैसा व्यवहार होगा, सब जुड़ जाता है। और ये ब्यूटी है लाइफ की। रामचरितमानस में एक दो, अभी मुझे याद नहीं आ रही वो चौपाई, और उसमें बोला गया है, शायद उत्तरकांड में है, कि जो
नदी अपने स्रोत से जुड़ी हुई नहीं रहती है, वो सूख जाती है। जैसे बरसात का पानी आया, वो नदी बही, और फिर जैसे ही बरसात खत्म हो गई, वो नदी सूख गई। पर जो स्रोत से अपने कंटिन्यूअसली जुड़ी हुई है, स्रोत मतलब सोर्स, अपने स्रोत से जुड़ी हुई है, वो कभी भी नहीं सूखेगी। तो हम जहां पर भी जाएं, हम एज चिन्मय बन के जाएंगे। तो फिर क्या हो, क्योंकि सामने वाले ने गुरु को हमारे नहीं देखा है, तो उनको समझ में आएगा कि हमारे गुरु कैसे हैं, कैसे थे, क्या करते थे, क्या लाइक्स थे, क्या डिसलाइक्स थे। तो उस तरह से हम जब बन के रहेंगे, ये ब्यूटी है हमारे सनातन धर्म की, हमारे परंपरागत ज्ञान की, कि हमारे नाम के साथ में हमारे गुरु का नाम जुड़ा हुआ रहता है। ये ब्यूटीफुल लगा मुझे बहुत, मतलब हमेशा ही लगता है कि श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य, इतना बड़ा नाम, शंकर भगवत शंकराचार्य भगवान के आगे उसके गुरु का नाम आ गया। ऐसा होना चाहिए हमारा, हमारी लाइफ जो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, वो सब में एक चिन्मय पुट लगा हो, संपुट बोलते हैं ना जिसको हम, वो संपुट हमारे जीवन में लगा हुआ हो। एक पीछे से कुछ एक लगी ट्रेल बोलते हैं ना, जो जैसे धूमकेतु जाता है तो उसका एक ट्रेल बिहाइंड एक रह जाता है, वैसे हमारा एक चिन्मय संपुट लगा हुआ होना चाहिए हर जगह। कोई भी जाने, द वे वी टॉक, the way we interact, the way we are sensitive, the way we ask questions, the way we express our knowledge, the way we express our compassion, सब कुछ में एक भीगापना होना चाहिए, एक आर्द्रता होनी चाहिए। वैसे ही कितना कठोर है संसार, है ना? संसार तो बहुत कठोर है, हर जगह पे ऐसे सूखा सूखा पनी है, बाहर गर्मी भी है। इसलिए भीगा भीगा जब चित्त रहता है हमारी भक्ति के द्वारा, हमारी गुरु भक्ति के द्वारा, तो बहुत सुंदरता आ जाती है जीवन में। ऐसे सुंदर होना चाहिए। बॉडीली सुंदरता की बात नहीं कर रही हूँ मैं, माइंड हमारा बहुत सुंदर होना चाहिए कि सबको अट्रैक्ट करे। किसी किसी के पास जाके लगता है हम बात करते रहे करते रहे करते रहे, और किसी किसी के पास जाके लगता है कब उठेंगे यहाँ से कितना टाइम हो गया, बार बार घड़ी देखते रहे। किसी किसी के साथ जाके लगता है हम शेयर करें, चाहे वो अपनी खुशी हो, चाहे वो अपना दुख हो। किसी किसी के साथ लगता है बाप रे, यहाँ बोल देंगे हमारी नेगेटिविटी या दुख तो ये खुशी हो जाएगा, या फिर बाद में भी बोलता रहेगा या दूसरों को भी बोलता रहेगा। टेंडेंसीज है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ भी पूछना है? सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकुर वेदानुवचनम। उक्षिता का बस ये याद रखिएगा, अमृतः उक्षिता भी है और अक्षिता भी। सुमेधा, वो जो मेधा है वो डूबी हुई है मॉर्टेलिटी में, और वो भेद बुद्धि से खंडित नहीं है, ठीक है। और कुछ किसी को नहीं? हम आगे चले। अब ये जो आगे वाला है, ये भी बहुत सुंदर है। इसको बोलते हैं हम शिष्यानुशासन। ये कन्वोकेशन सेरेमनी में जनरली गाया जाता है ना शिवाशीष? लोगों के भी कन्वोकेशन सेरेमनी में लोगों ने भी गाया। तो ये शिष्यानुशासनम क्या है, गुरुकुल में कंप्लीट हो गया है। गुरुकुल में हमारा ज्ञान जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टीचर जो है वो लास्ट उपदेश दे रहा है, एकदम आखिरी में उपदेश दे रहे हैं। तो कन्वोकेशन सेरेमनी, तो ब्रह्म ज्ञान। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। ये जैसे उपासना है ना, जब तब उपासना, तीनों का आप थोड़ा सा बोल दीजिए ना, क्योंकि ये उपासना का ही चल रहा है ना। जब तक उपासना, जब तक तपस्या, मतलब तो हम कितना पेन ले सकते हैं, थॉट को होल्ड करके रख सके, थोड़ा सा पेन टेकिंग कैपेसिटी हमारी बढ़नी चाहिए।
पेन जो है ना, थोड़ा सा हम फिजिकल पेन और मेंटल पेन हम थोड़ा 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 लेते। आपको पता है विष कन्या कैसे बनती है? विष कन्या बनाते थे ना पहले के जमाने में। सांप को बोलते थे काटो इसको। थोड़ा थोड़ा पॉइजन, है ना, थोड़ा थोड़ा दे दे के फिर उसके बॉडी में, क्योंकि इम्यून सिस्टम, राजा को भी बनाते थे बचपन से, जब राजा को बड़ा करते, राजकुमार वो रहते थे, उनको थोड़ा थोड़ा डोज दे के उनकी का शरीर ऐसा बन जाता था कि उनको कोई भी जहर अगर दे भी दे तो वो उस पे असर नहीं करता। वैसे ही हम जब थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करेंगे, तपस्या लेना शुरू करेंगे, पेन देना शुरू करेंगे, माइंड जो है, माइंड में बहुत असीम शक्ति है टॉलरेट करने की, प्लस बॉडी में भी। जैसे बंगाली में बोलते हैं ना, शरीर नाम महाशय, जतो शवाओ ततो शय। जितना इसको आप सहन करवाओगे, इस शरीर का नाम महाशय। और जितना आप इसको सहन करवाओगे उतना ही सहन करते जाएंगे। तो तपस्या का मतलब यही होता है कि हम थोड़ा थोड़ा पेन लेने की कैपेसिटी हो, टॉलरेट करने की कैपेसिटी, काम क्रोध को एक्सप्रेस ना करके उसको हम अंदर ही हजम कर लें, इसमें पेन लगता है, बहुत पेन होता है। हम एकदम से एक्सप्रेस कर देते हैं और एकदम से हम शांत हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्री हो गए, वो अंदर जो हमारा घुटन हो रही थी वो हमने एक्सप्रेस कर दिया। पर इसको अगर हमको तपस्या में कन्वर्ट करना है तो फिर हमको इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, यू कांट एक्सप्रेस। एक बार अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया तो आपका 7-8 दिन का जब का पूरा लॉस हो जाएगा, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। नहीं, इसको चैनलाइज करना अच्छे तरह से, नहीं चलो उसकी गलती नहीं है पूरी तरह से, मेरी भी गलती है, या फिर गलतियां तो सबसे होती हैं, कोई बात नहीं, माफ करो। इसको तपस्या बोलते हैं। होल्ड करके रखना अपने आप, एक ही आसन पे बैठे रहना, एक ही आसन पे लंबे समय तक के लिए बैठे रहना, बिना हिले डुले। जप करना एक ही बार में, उसके बीच में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बोले अरे ये काम तो बहुत इंपॉर्टेंट था, जब करने बैठेंगे उसी समय याद आएगा, उस व्यक्ति को फोन लगाना है, उस व्यक्ति से फोन आना है, उस व्यक्ति से इतना पैसा लेना है, उस व्यक्ति को, अरे पैसे तो बोला ही नहीं, तो बोलना पड़ेगा, अभी नहीं बोलेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो उसी समय सब याद आए, उस समय उस चीज को रख ले, नहीं अभी हमारा जप का टाइम है और अभी हम जप करेंगे। इसके लिए टॉलरेंस चाहिए, इसको बोलते हैं तपस्या। एक जो सोच लिया वो करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा फिजिकल मेंटल अपने आप को हम थोड़ा प्रेशराइज करते रहें, इसको हम बोलते हैं तपस्या। फिर जप का मतलब क्या होता है कि हम कंटिन्यूअसली एक ही थॉट रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिशन ऑफ सम थॉट, सिंगल थॉट। उससे क्या होगा, जब हम रिपीट करेंगे तब माइंड की आदत बनती है कि एक ही इस पे कॉन्सेंट्रेट करने की। वैसे भी है, पर हमारा क्या होता है, डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स रहते हैं, हमारा किसी भी एक थॉट पे बहुत कम टाइम हम टिकते हैं और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट आ जाता है। पर जब हम लोग ये वाली चीज कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, तब मेंटेनिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट ऑफ जप फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे मैं राम जी का श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम को बोल रही हूँ, तो मैं राम जी का थॉट बार बार अपने मन में ला रही हूँ। उस समय दूसरा कोई भी थॉट आएगा, खाने पीने का थॉट आएगा, जाने का आएगा, मोबाइल का आएगा, किसी से बात करने का आएगा, सबको मैं हटा के सिर्फ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिर्फ राम जी का ही मैं थॉट ला रही हूँ। इसको बोलते हैं हम जप करना, माइंड को एकाग्रचित्त बोल के, 1 मिनट नहीं आगे एकाग्रचित्त होके हम लोग कर रहे हैं। फिर क्या हो गया, दूसरा जप हुआ, ये तप हुआ। उपासना मतलब क्या हुआ, ये सब उपासना जो है ना, ये फुल एक सेट है। उपासना के अंतर्गत ही ये भी आता है, जप भी आएगा, तपस्या भी आएगा, यम नियम भी आएगा, हम पूजा इत्यादि कर रहे हैं वो भी आएगा। तो एक वाइडर एस्पेक्ट है, वाइडर एस्पेक्ट मतलब उपासना में सब कुछ ये सब आ जाएगा। हम उपासना की वृत्ति से रह रहे हैं, हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, हम कुछ अर्चना भी कर रहे हैं, हम हमारा नित्य कर्म भी कर रहे हैं, हम बहुत सारी दूसरी चीजें कर रहे हैं, पाठ पारायण कर रहे हैं,
हमने हनुमान चालीसा का पारायण का व्रत लेके, पारायण मतलब उसका भी हमने जप का व्रत लेके रखा है कि हमको रोज एटलीस्ट 11 टाइम्स करना ही है, उसको भी कंप्लीट करना है, सुंदरकांड भी पढ़ना है, भागवतम भी पढ़ना है। ये सब उपासना में आ जाए, खूब उपासना करना है। आसन हमारा उप मतलब पास में, हमारा आसन भगवान के पास में लगा हुआ, उसको बोलते हैं उपासना। तो कंटिन्यूअसली हम वो उपासना की वृत्ति से हम लोग हमारे भगवान के पास में, ये तो जप हुआ, तप हुआ और उपासना। नेहा कुछ पूछ रही थी? हाँ माँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि तब में आपने कहा ना कि सहने, तो मतलब लाइक प्रैक्टिकल हम लोगों की लाइफ में क्या होता है ना, किसी से हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि हम अकेले ही बैठ के मतलब उस चीज को पूरा फील करते रोते हैं, तो ये क्या टफनेस जाता है? हाँ, एक तरह का ये तपस्या ही है, एक वो तरह। रोना खुद को हार्म करना तो नहीं होता है, और खाना वगैरह नहीं खाना अगर उस टाइप। देखो ये डिपेंड करता है कि उससे हम बाहर निकल पाएंगे। देखो हमारे पास में रोने का एक बहुत बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, जिससे हमारा जो इमोशंस है वो फ्लश आउट हो जाता है। इमोशंस को फ्लश आउट करके चैनलाइज कर देना उसको, वही जो है अगर अंदर रह गया तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे जाके निकलेगा जो कि हमको हार्म करेगा, जो कि अगर चैनलाइज नहीं हुआ तो या तो सुइसाइडल थॉट्स आएंगे, या फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर अपने आप को या किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म करने के थॉट्स आएंगे। पर अगर उसको हमने चैनलाइज कर दिया, नहीं खाया कोई बात नहीं, खाया कोई बात नहीं, नहीं खाने से माइंड कंट्रोल में आता ही है। वो जो क्योंकि माइंड तो अन्न से ही चलता है। तो अगर दुखी है ठीक है, कोई कोई ज्यादा खा लेता है कोई कोई ज्यादा खा लेता है, दुखी होता है तो खाता ही रहता है। अच्छी बात है, नहीं खा रहे हैं, माइंड कंट्रोल में आ जाएगा उससे। तो जब हम नहीं खा रहे हैं और अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, रो रहे हैं, पर उसके बाद में आउटपुट क्या आ रहा है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आउटपुट ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा कि हम लोग फिर से और दुखी हो जाए। आउटपुट हमारा ये होना चाहिए कि रोने के बाद में, सोचने के बाद में, नहीं खाना खाने के बाद में, वी इमर्ज आउट स्ट्रॉन्गर। हम बाहर निकले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए इस तरह से अपनी लाइफ बनानी चाहिए हम लोगों को कि हम ये सब ठीक है, हम लोग सोचे समझे जो भी, अकेले हम सब लोग कहीं ना कहीं अकेले हैं नेहा। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक पे, चाहे हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हो, बट सम टॉपिक्स वी कैन नॉट शेयर विद एनीबडी बिकॉज नोबडी विल अंडरस्टैंड एक्सेप्ट माय भगवान। तो जहां पर ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, वहां पर हमको अपने आप में ही हमको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे वो हम रो के लें, चाहे हम गा के लें, चाहे हम किसी से एडवाइस लेके लें, पर डिसीजन हमको ही लेना पड़ेगा। उसके लिए हमको अकेलापन चाहिए, हमको अपने साथ में बैठना पड़ेगा। उस समय हम रोए, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट। अल्टीमेट रिजल्ट ये आ रहा है क्या कि अब मैं दुखी थोड़ा कम हूँ। अल्टीमेट रिजल्ट ये आ रहा है क्या कि आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव ऑफ दैट सिचुएशन, कि अच्छा ही हुआ ये वाली सिचुएशन आई, ये व्यक्ति को तो मैं पहचान गई ना कि ये व्यक्ति ऐसा है, अब आगे से मैं संभाल के रहूंगी। ये सिचुएशन नहीं आती तो फिर मैं तो पहचान ही नहीं पाती कि ऐसा भी कोई व्यक्ति कर सकता है। मैं तो इसके साथ में एकदम एकदम विश्वास करके मैं आगे बढ़ जाती। तो ये सारी चीजें, पॉजिटिविटी देखना इन नेगेटिविटी, ये भी हम जब अकेले बैठेंगे, जब हम रोएंगे, जब हम भगवान के साथ में कहेंगे, कहीं ना कहीं अंतर्यामी हमको हमारी उपासना के हिसाब से गाइड करते रहेंगे। जितनी तगड़ी हमारी उपासना है उतना हमारा अंतर्यामी हमसे ज्यादा बोलता है। बोलते हैं वो, पर हमको सुनाई नहीं देता है। उतना ज्यादा हमको सुनाई देने लगता है, हमको गाइड करने वाला कोई अंदर से मिलता है। तो ये गलत बात नहीं है, खूब अच्छी। इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोग रोते हैं ना, मुझे बहुत उनके लिए रेस्पेक्ट आता है। जो आर्टिस्ट होते हैं,
बहुत सारे मैं पहले भी यहाँ पर बता चुकी हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो रोता है, हाँ, स्पेशली आई डोंट नो व्हाई लड़कों के साथ में ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम रो नहीं सकते हो, ये कितनी गलत बात है। भगवान ने एक फैकल्टी दी है कि हम अपने इमोशंस को उजागर कर सके, इमोशंस को हम प्रकट कर सके, तो हम क्यों नहीं रो सकते? भगवान के सामने नहीं रो सकते? आप तेजोफैन जी गुरु जी को देखिए, हमारे मेरे आचार्य जी को देखिए, बाप रे क्या रोते हैं ये लोग। भगवान के सामने, भगवान के लिए कितना रोते हैं। और जब हम लोग भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं ना, मतलब हम लोग शिष्य लोग उनके कुछ गड़बड़ कर दिया या फिर कुछ उनकी बात नहीं मानी, तो फट से उनकी आंखों में आंसू आ जाते। बहुत रेस्पेक्ट लगता है मुझे ऐसे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को भगवान ने जो दिया है वो यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि एक फैकल्टी है जिसको हम यूज नहीं करते। तो ये वाली जो चीज है, अगर हम यूज करके हम आगे अच्छे डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो फिर हमको यूज करना चाहिए उसको। तो रोना कोई गलत बात नहीं है, पर हाँ, ये हमको समझना पड़ेगा कि उससे हम उठ जाए बात। ऐसा ना हो कि हमको उसी में हम स्टकअप होके रह जाए। नहीं, हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को पॉजिटिविटी देखनी है। और कई बार रो के बहुत अच्छा लगता है विदाउट एनी रीजन, बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो अंदर इतना स्टफ्ड हो जाता है कभी कभी। और जो जितना इमोशनल है नेचुरली, उतना ज्यादा उसके पास में अंदर तो सप्रेस करके रखेगा तो उसके बॉडी में निकलेगा। इससे अच्छा एक आउटलेट मिल जाता है, खूब रो के खत्म कर। आर्टिस्ट के साथ मैंने जनरली देखा है, वो लोग खूब ज्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये कोई गलत बात नहीं है, कोई अम्मा, गलत। और एक चीज होता है, मतलब लाइक कि हम लोग बहुत एडजस्ट हो जाते हैं ना, तो मतलब लाइक उस टाइम ऐसा फील आता है कि नहीं, भगवान भगवान को पूजा ही नहीं करो, कुछ नहीं करो, मतलब ऐसा क्यों आता है? तुम भगवान को बहुत अपना मानती हो ना। तुमको पता है कि भगवान तुम्हारी पूजा ले रहे हैं। हम्म, कहीं ना कहीं माइंड को पता है कि भगवान पूजा ले रहे हैं, इसीलिए भगवान के साथ में हम लोग ऐसा करते हैं कि हम देंगे ही देंगे ही नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम हमारे अच्छा। हिसाब से नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस में है कि भगवान के साथ में जुड़ी हुई हो, भगवान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो ले रहे हैं, वो देख रहे हैं, खुश होते हैं। नहीं तो ये माइंड बोलता ही नहीं ना कि मत। हम्म तो तो गलत ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरा मतलब जब तब कम ये सब तो नहीं हो जाएगा? नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बंद कर दे। माइंड को उस हाँ। समय समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में एज जीव कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हमारे पास में एक ही रास्ता है, वो है हमारे भगवान का साथ। और अगर हमने भगवान को भी हमने अपने जीवन से हटा दिया नेहा, तो हमारे पास में कोई नहीं रहे, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए एक जगह पे याद रखना कि कभी भी कुछ भी हो जाए, जैसे सुभद्रा थी, द्रौपदी थी, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी दुख आए, फिर भी इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। तो कोस सकती थी ना कि भगवान आपने हम्म, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने सबको बचाया, मेरे बच्चों को क्यों नहीं बचाया। दोनों ही बोल सकती थी, पर नहीं हम्म, बोला कभी। नहीं, आपका ही है सब। इसके लिए बहुत बहुत शरणागति चाहिए, बहुत भगवान के प्रति समर्पण चाहिए, तभी ये भावना आ पाती है कि आपका जीवन, मेरा जीवन आपका आपके लिए है, तो आप इसके साथ कुछ भी करिए, मेरा कोई क्वेश्चन या से नहीं रहेगा कि ऐसे क्यों किया आपने, ऐसा ही होना चाहिए था, मेरे हिसाब से आपने क्यों नहीं किया। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, हम्म, आपको मुझे जैसे रखना है आपको। जितना हमारी शरणागति समर्पण बढ़ता जाएगा भगवान से, हम उतना ही ज्यादा रेस्पॉन्स भी पाएंगे। भगवान बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुमने अपनी लाइफ मुझे दे दी है, अब बस मैं हैंडल करूंगा तुम्हारी सिचुएशन, तुम छोड़ दो, मुझे दे दो, सब अपनी प्रॉब्लम्स मुझे दे दो। विश्वास रखना पड़ेगा, और ये विश्वास में ही हमारी कमी आ जाती है। हम्म, ठीक है, ठीक ठीक है। शुभाशीष क्या बोल रहे थे? कैन वी से दैट जप एंड उपासना आल्सो बी पार्ट ऑफ द प्रसिद्ध? हाँ, क्यों नहीं, वहां पर भी तो एक ही, हम लोग एक ही थॉट को पकड़ के रखते हैं ना।
तो तपस्या का मीनिंग मैंने क्या बताया कि एक ही थॉट को लंबे समय के लिए पकड़ के रखना इन स्पाइट ऑफ द पेन। तो उपासना भी हमको रोज करना है, रोज हमको सुबह उठ के रुद्री पाठ करना है, संध्या वंदन करना है, उसमें भी तपस्या होती है ना। रोज हमको इतना माला जप कंप्लीट करना है, इसमें भी तपस्या है। रोज हमको एक ही टाइम पे बैठ के हमको जप करना है, उसमें भी तपस्या है। तो एकदम ये सब तपस्या में भी इसीलिए इंटरलिंक्ड है सारे के साथ। ठीक है, तो हम लोग ने आज यहाँ पर ही खत्म किया, टाइम आज हमारा किया है। हम शिक्षा अध्याय का ये अनुशासन श्रुति बाद में ले लें, मंडे से ले लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ठीक है, हरि ओम सबको।